आई थिंक सीरियल ये चाहते वाले कुछ अलग ट्रैक पे चले गए हैं। मतलब उनका ट्रैक तो खून खराबा मर्डर हिस्ट्री वाला होता है, और ये तो भूतियापा स्टोरी शुरू हो गई। मतलब लिटरली जब एपिसोड के एंडिंग में सीन चल रहा था, मुझे ऐसा लगा महिमा एक्टिंग कर रही है कि अर्जुन वहां पे ना जा पाए। और ऐसा हुआ कि काशवी ने अर्जुन को निकाला कि आज के मिशन में तुम नहीं चलोगे, एवरीथिंग इज फाइन, क्योंकि उसके अंदर भूत चला गया है। और वो उसको घर पे नहीं लेके गया, किसी हॉस्पिटल में लेके गया। पर जब हॉस्पिटल में महिमा थी तो वहां महिमा भूतों वाली आवाज तो निकाल रही थी, पर पलंग से हवा में खड़ी हो गई और यूं लटक गई। और जैसे आत्माएं कैसे यूं हवा में चलती हैं, ऐसे उड़ रही थी। लिटरली मैं यूं शौक था, और साथ में जो वहां पे सीरियल में देख रहे थे वो खुद शौक थे। हैं, मतलब लिटरली ये टॉपिक भूत वाला हो गया। अब देखो इसमें भी मुझे डाउट है, भले महिमा हवा में उड़ी है, पर इसके पीछे भी एक लॉजिक होगा। अब ये लॉजिक कैसे कनेक्ट होगा वो तो देखो बहुत टाइम के बाद पता चलेगा। पर तब तक ये भूतियापा हमें देखना पड़ेगा जो काशी को परेशान करेगा, ताकि काशी अर्जुन दूर रहे। आई थिंक यही होगा, क्योंकि भूत भूत मैं नहीं मानता, पर देख के मानना भी पड़ेगा। कहानी पे फोकस करते हैं, ये तो एपिसोड का एंड था। कहानी की फोकस करने की बात करूं तो अर्जुन आया घर पे, तरुण से पूछा तुम पढ़ाई कर रहे हो, मम्मी कहाँ है? बोला मम्मी इस टाइम पे हमेशा जाती रहती है, पता नहीं कहाँ है। फिर वो चाची से पूछना है कि चाची हम तुम्हें कुछ पता है? बोला नहीं जाती तो है, पर आज कहाँ गई हो मुझे नहीं पता। भजन कीर्तन जाती है हर बार, सोसाइटी में किसी की किटी पार्टियों में जाती है, तो बस आज का पता नहीं कहाँ गई है। इतने में अर्जुन को फोन आता है। अब ये फोन क्यों आया, तो चलते हैं गाड़ी के ऊपर, जहां महिमा ने जबरदस्ती माहिर की माँ को बिठाया गाड़ी में और भागाई गाड़ी। बोला मैं गाड़ी से कूद जाऊंगी। बोला मेरी गाड़ी की इतनी स्पीड तुम कूद ही नहीं सकती हो, और अपना मुंह बंद रखना। ऐसे करके दोनों ने हाथापाई की और गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा, और गाड़ी सीधी ठुक गई और महिमा का सर सीधा गवंडर पे, और वहां से खून निकलने लगा। अब वो खून निकला, वो देखे घबरा गई, नहीं 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 ये क्या हो गया मेरे से, नहीं नहीं मैं कोई देखे मुझे, इससे पहले मुझे भागना होगा। वो वहां से भाग गई, और वो गाड़ी वहीं के वहीं पड़ी थी। फिर पुलिस को किसी ने इन्फॉर्म किया, क्योंकि वो पास में जो क्या बोलते हैं, शमशान घाट बोलते हैं, कब्रिस्तान बोल दो, वहां का देखभाल रखने वाला वहां से गुजरा। उसने गाड़ी देखी, पर गाड़ी के अंदर कोई नहीं था, पर खून जरूर था गाड़ी के अंदर। उसने पुलिस को फोन किया, पुलिस ने बोला तुमने फोन किया था? बोला हाँ, ये गाड़ी है पर अंदर कोई नहीं दिखा, खून तो दिख रहा है पर पूरी गाड़ी में, पर इंसान नहीं दिखा। गाड़ी का नंबर तपास कर पता अर्जुन बाजवा की गाड़ी है। बोला इसके ऑनर को नंबर लगाओ। फोन लगा, अर्जुन बाजवा बोला आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट, फटाफट यहाँ पे आ जाओ। अर्जुन वहां से निकला, चाची को बोल के बोला तरुण को पता नहीं, तरुण की देखभाल करना। वहां से निकला, पहुंचा, ये तो मेरी बीवी की गाड़ी है। फिर वहां पे अर्जुन और मतलब काशवी और आदित्य बात करे, सारे ट्रेनर्स का फोन आ गया मेरे पास, सब कुछ इस ओलो के। अभी तक अर्जुन का फोन नहीं है, मैं लगा देता हूँ सामने से। अर्जुन को सामने फोन लगा, तो अपडेट क्यों नहीं दी, तुम तैयार हुए कि नहीं हुए? बोला हो गया, पर अच्छी सिचुएशन होगी। तो वो लोग भी वहां से निकले, पहुंचे तो देखा कि गाड़ी में तो महिमा नहीं है, पर खून के दाग धब्बे दिख रहे हैं। तो सब लोग आसपास महिमा को ढूंढने लगे। जब महिमा को ढूंढने लगे तो महिमा मिली फाइनली शमशान घाट यानी कि कब्रिस्तान में। और कब्रिस्तान में जैसे मिली तो पूरी बेहोश हालत में थी। काशवी ने उठाने की कोशिश की तो काशवी का गला दबा दिया। मैं तुझे मार दूंगी, तू मेरे पति को चुराने आई है मुझसे, हस्बैंड वाइफ फॉलो करने आई है, मैं तुम्हें मार दूंगी, मार दूंगी, मैं मार दूंगी तुम्हें। ऐसे करके ऐसा किया। फिर लगता कि उसके अंदर भूत आ गया। फिर आदित्य और अर्जुन आए, उन दोनों को छुड़ा रहे थे, फिर भी महिमा ना छोड़े। फिर वो देख रेख वाला आ गया शमशान घाट का, यानी जो भी था कब्रिस्तान का। उसने बोला इसके अंदर भयानक आत्मा घुस गई। उसने चल उठा के यूं फेंका और महिमा बेहोश हो गई। फिर उसमें काशू ने बोला तूने मेरा गला क्यों दबाया, क्या बोल रही थी तुम ये सब कुछ? बोला मैंने तुम्हारा गला दबाया, ये कब हुआ? मेरे को कुछ नहीं पता महिमा, क्या कब हुआ? हमने अपनी आंखों से देखा तूने काशू का गला दबाया, तुम काशू को मार रही थी। बोला मैं काशू को क्यों मारूंगी, ये वो ऐसा। मतलब उस सीन पर लिटरली लगा कि ये एक्टिंग कर रही है, और पक्का वाला एक्टिंग कर ली। और वो जिसने जल फेंका ना साला, वो भी मिला हुआ है महिमा के साथ। और साला एपिसोड के एंड नहीं हिला दिया। उसके बीच में एक सीन था जहां पे दादी सामान पैक कर रही थी, तो काशवी को पूछ रही थी तुम ध्यान क्यों नहीं रहे, मैं कब से तुम्हें बात कर, मैं डिटेक्टिव हायर कर रही हूँ जो मेरे बच्चे को ढूंढता है, आपको पता है ना मेरा बच्चा जिंदा है। बोला सिमरन की बात गलत भी तो हो सकती है। बोला सिमरन की बात सही है, तभी तो उसकी सास भाग गई है, छुपती फिर रही है मुझसे, और मरा हुआ इंसान कभी झूठ नहीं बोलता है। तो बस, और मुझे गट फीलिंग है, मैंने इतने सालों से आपको बताया नहीं, पर मैं अपने दिल को यही मान रही थी कि मेरा बेटा जिंदा है। मैंने कभी ये माना ही नहीं कि मेरा बेटा मर चुका है। तो बस मैं उसी को ढूंढ रही हूँ, डिटेक्टिव हायर करके।
आई होप काशवी जब डिटेक्टिव हायर करे तो एक अच्छा ही रिजल्ट मिले उसको। तो बस यही था एपिसोड की कहानी। वहीं पे सीन खत्म हुआ जहाँ पे बोला अर्जुन ने कि इसको घर पे नहीं ले जा सकते, तो बोला ट्रेनिंग सेंटर के हॉस्पिटल है जो वहां पे लेके जाते हैं, तो महिमा को सीधा वहां पे भर्ती करवा दिया। खत्म। एपिसोड के एंड में अर्जुन को बोला कि तुम इस मिशन में मत आना, महिमा की देखरेख करना, मैं तुम्हें मिशन से बाहर निकालती हूँ। फिर वहां से मिलने गई महिमा को, तो अंदर से आवाज आ रहा था। जब काशिन जैसे दरवाजा खोला तो बोला मार दूंगी मैं तुम्हें, और ऐसे करके सीधी हवा में लटक गई। वहां से अर्जुन और आदित्य वापस से आ गए। देखा वो तीनों शॉक थे और महिमा सीधी पलंग से यूं ऊपर दीवार पे लटक रही थी। अब इसमें भी कुछ लॉजिक तो होगा क्योंकि रात का सीन था। अब महिमा ने ये सीन कैसे क्रिएट करवाया आई डोंट नो यार। सच में इसमें भूत घुस गया है, सच में घुस गया है तो आपके लिए गुड न्यूज है कि ये चाहते वाला कुछ नए सोच रहे हैं। पर वैसे मर्डर हिस्ट्री अच्छी होती है इससे, देखते हैं ये भूतिया हिस्ट्री कैसी होती है।